हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 12 यानी कक्षा 12 का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसमें आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है अपव्यू, ठीक। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, चैप्टर नंबर 1 यानी संबंध एवं फलन, ठीक है, वो हमने कंप्लीट कर लिया। रिलेशन एंड फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आपको इसी चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, दोनों की अलग अलग। आप लोग सर्च करके आराम से देख सकते हैं। आरजे मैथमेटिक्स सर्च करिए, आपको मिल जाएगा सारा का सारा, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे अपव्यू मैट्रिक्स क्या होती है। तो उसकी देखो परिभाषा सामने लिखी हुई है, तो वो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए उसका। लेकिन परिभाषा पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, वो आप ध्यान से सुनिएगा। देखो, मान लो हम क्लास 12th में पढ़ रहे हैं। भाई क्लास 12th में पढ़ ही रहे हैं। अगर क्लास 12th का ये लेक्चर देख रहे हैं तो क्लास 12th में ही होंगे। क्लास 12th में पढ़ रहे हैं। आपकी क्लास में मान लो 20 लड़कियां हैं और 30 लड़के हैं, ठीक है। लड़कों की संख्या ज़्यादा ही होती है, आप भी जानते हैं, ठीक है। तो आपके पास में आपकी क्लास में 20 लड़कियां, 30 लड़के हैं। अब आपने देखो कहीं कहीं जगह पर सुना होगा, या कहीं कहीं जहाँ आप पढ़ते होंगे वहाँ भी ऐसा होगा कि उसमें टीचर से बोल देगा कि भाई एक लाइन में लड़कियां, मतलब एक जो रो है आपके पास में, जो पंक्ति है या स्तंभ है, जो भी है, सीटें सीटें लगी हुई हैं, बोल देगा भाई इन सीटों पर लड़कियां बैठेंगी और इधर साइड में, एक साइड में लड़के बैठेंगे, ठीक है। एक साइड में लड़कियां बैठ जाएंगी सारी और एक साइड में लड़के बैठ जाएंगे, ठीक। तो मान लो ये वो साइड है जहाँ पर लड़कियां बैठी हैं सारी, कितनी है, 20 लड़कियां हैं। और ये वो मान लो जहाँ पर लड़के बैठे हैं 30, ठीक है। तो अब इन लड़कियों और लड़कों को बिठाने का तरीका जो होता है, ठीक है, इन लड़कियों को और लड़कों को जो बिठाने का तरीका होता है, एक हम आयताकार शेप, आयताकार आप जानते हैं इस प्रकार का होता है, आयताकार, ठीक है। आयताकार वर्गाकार भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वर्ग हो गया। मान लो वर्ग क्या होता है, चारों भुजाएं समान हो। और आयताकार क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समान हो। तो इस कंडीशन में भी बैठा सकते हैं। ये भी एक आयत ही है, ठीक है, वर्ग भी एक आयत ही होता है। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, ठीक है। ये बस फ़र्क होता है। अब मान लो टीचर को बैठाना है। अब टीचर उनको किस प्रकार से बैठाएगा, ठीक है। अब टीचर को किस प्रकार से बैठाना है उनको, कि उनका क्रम क्या होगा, किस तरीके से वो बैठेंगी। तो इस चीज़ को जो व्यवस्थित, मतलब इनको किस प्रकार से बैठाना है, इस चीज़ को जो व्यवस्थित करने का तरीका होता है, वो होता है अपव्यू। क्लियर? इन मतलब लड़कियों या लड़कों या कोई भी नंबर्स हैं, उनको हम अरेंज करेंगे, उनको एक क्रम में लिखेंगे, पंक्तियाँ बनाएंगे और कुछ हम स्तंभ बनाएंगे। स्तंभ आप जानते हो, यानी कॉलम बनाएंगे कुछ, और कुछ हम रोज बनाएंगे यानी पंक्तियाँ। तो उनको अरेंज करने का जो तरीका होता है, यानी व्यवस्थित करने का जो तरीका होता है, वो होता है तुम्हारा अपव्यू, ठीक है। अपव्यू से उसको हम व्यवस्थित करते हैं। अभी मैं एग्जाम्पल लूँगा, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? ठीक है। देखो मैं आपको एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लो कि आपके पास में जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, गर्ल्स, मान लो आपके पास में जो गर्ल्स हैं वो है G1, G2, G3, ठीक है। ये बड़ी लड़कियां हैं। मान लो इनकी उम्र है 18 से ज़्यादा, ठीक है, 18 से ज़्यादा, इनकी 18 से ज़्यादा उम्र है। और मान लो G4 और G3, G5, ठीक है। G माने गर्ल, वो लड़कियां हैं जिनकी 20 से ज़्यादा उम्र है, ठीक है, 20 से ज़्यादा है। और मान लो आपके पास में बॉयज़ हैं। ये मान लो B1 है, B2 है, B3 है, वही जिनकी 18 से ज़्यादा है। और B4 है, B5 है और B6 है, जिनकी मान लो 20 से ज़्यादा है, ठीक है। ये है मान लो। अब ये इतनी लड़कियां हैं और इतने लड़के हैं। अब इनको हम एक आयताकार शेप में व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। एक आयताकार शेप में व्यवस्थित करेंगे तो उसको व्यवस्थित करने का तरीका ही अपव्यू कहलाता है। तो कैसे करके व्यवस्थित करेंगे, मान लो मुझे कि पहली पंक्ति में लड़कियां बैठानी है, सारी की सारी जितनी भी हैं लड़कियां बैठानी है। तो ये मैंने बैठा दी G4, G5, पहली पंक्ति। ये देखो, ये जो है ये पंक्ति है, और दूसरी वाली भी पंक्ति, इसमें भी मुझे मान लो लड़कियां ही बैठानी है। दूसरी, पहली और दूसरी पंक्ति में मुझे लड़कियां बैठानी है। और तीसरी और चौथी पंक्ति में मुझे मान लो लड़के बैठाने हैं, ठीक है।
ये मैंने लड़के बिठा दिए। ठीक, अब इनको जो व्यवस्थित किया गया ये एक आव्यूह के द्वारा किया गया व्यवस्थित। ठीक है, ये तुम्हारी पहली और दूसरी पंक्ति में लड़कियां बैठ गई, तीसरी और चौथी पंक्ति में लड़के बैठ गए। लड़के हमेशा भाई तब पीछे ही बैठते हैं, किस्मत है लड़कों की, क्या कर सकते हैं। ठीक है, खैर अब इसको व्यवस्थित करने का तरीका जो होगा वो आव्यूह के द्वारा होगा। कैसे करके, देखो इसको इस प्रकार की शेप में बंद कर देंगे, इस प्रकार का जो होगा वो शेप होगी, इस प्रकार की शेप में बंद कर देंगे, उसको हम लोग बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं आव्यूह। आव्यूह को रिप्रेजेंट यानी प्रदर्शित करने का तरीका ऐसा होता है। ठीक है, ये दोनों हम ऐसे करके बंद कर देंगे, जो भी हम व्यवस्थित करेंगे चीज़ें वो हम इस तरीके से बंद कर देंगे, इसको हम आव्यूह कहते हैं। क्लियर हुई बात। आव्यूह किसे कहते हैं, क्या चीज़ बताता है आव्यूह। देखो ये जो ऐसे करके आप चलेंगे ये होती है पंक्ति। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं पंक्ति और इसे इंग्लिश में बोलते हैं रो। ठीक है, तो ये रो 1 है तो इसे मैं R1 लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में। ये देखो दूसरी पंक्ति तो इसे R2 लिख दे रहा हूँ, ये तीसरी पंक्ति तो इसे R3 लिख दे रहा हूँ, और ये चौथी पंक्ति तो इसे R4 लिख दे रहा हूँ। ठीक, ये पंक्ति हो गई। तो मतलब जब ऐसे चलेंगे तो ये पंक्ति होती है, इस तरीके से चलेंगे तो ये पंक्ति। अब अगर मुझे ऐसे चलना हो तो ऐसे, भाई ऐसे चलना हो, ये तो तुम्हारा स्तंभ हो गया ना, सीधा सीधा एक स्तंभ, इसे हम बोलेंगे स्तंभ। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि पंक्ति किसे बोलते हैं और स्तंभ हम किसे बोलते हैं। ये हो गया स्तंभ। इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉलम। क्या कहते हैं इंग्लिश में, कॉलम, कॉलम। ठीक है, कॉलन, इसे हम बोलते हैं कॉलन, कॉलम नहीं कॉलन। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कॉलन। तो ये C1, C माने कॉलन यानी पहला कॉलम, और दूसरा ये हो गया C2, ये हो गया C3। तो देखो इनमें जो हमारे पास में क्या कहते हैं, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शायद गर्ल्स में थोड़ा मिस्टेक कर दिया है। देखो ये B5 होगा, ये B6 होगा। ठीक है, वो तो कोई बात नहीं, नंबरिंग है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये B5 है, ये B6 है, कोई बात नहीं, वो थोड़ा मेरे से लिख गया, लड़कों में सही है। ठीक है, अब देखो ये C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया, यानी कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। अब देखो ये जो है ये, इसमें जब हमने 6 लड़कियों और 6 लड़कों को व्यवस्थित किया है तो उसमें 3 कॉलम बने हैं और 4 पंक्ति बनी है। ठीक है, कितने कॉलम बने, 3 कॉलम बने हैं और 4 पंक्ति बनी है। तो इसको हम लिखेंगे 4 × 3। इसका मतलब है पंक्ति को प्रदर्शित करता है, इसका मतलब है ये कॉलन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसमें कॉलन कितने हैं, 3, और पंक्ति कितनी है, 4। तो हमेशा इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ये चीज़ आपको लिखी हुई मिलेगी, और इसे हम बोलते हैं क्रम। ठीक है, यानी ऑर्डर। ठीक, तो ये जो आव्यूह है वो 4 × 3 क्रम का है, यानी 4 × 3 ऑर्डर का है। क्लियर हुई बात। ये मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। अब इसकी परिभाषा हम पढ़ते हैं कि परिभाषा क्या होती है, इन जनरल उसको पढ़ेंगे। ठीक है, इन जनरल देखेंगे। देखो MN मतलब जो हमने 4 × 3 लिखा था, MN संख्याओं को भाई टोटल अगर आप मिला दोगे, देखो MN यानी 4 × 3 का, अगर आप 4 × 3 को करोगे तो कितना आएगा, 12। तो जाहिर सी बात है 6 लड़कियाँ तो 12 ही होंगे भाई, 4 और 3 का गुणा कर दिया तो 12 हो गए ना। तो टोटल कितनी संख्या होंगी, 12। और हमने देखा भी है कि 6 लड़कियाँ तो कितने हो गए, 12। ठीक है, तो देखो MN संख्याओं के निकाय को, सिस्टम को, यानी निकाय मतलब सिस्टम को M पंक्तियों, देखो M जो होता है वो पंक्ति होता है। ठीक है, M पंक्तियों तथा N स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को M × N क्रम या कोटि को आव्यूह या M × N को आव्यूह कहते हैं। समझ में आई बात, जो मैंने आपको बता रखा है अभी। देखो इस एग्जाम्पल से, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, इस एग्जाम्पल से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं इस आव्यूह की बात करूं तो ये 4 × 3 क्रम का आव्यूह है, यानी 4 × 3 क्रम का ऑर्डर का मैट्रिक्स जो ये हमने बनाई है। ठीक, इनमें टोटल नंबर कितने, नंबर ऑफ़ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ़ बॉयज़ अगर हम बात करें तो कितने होंगे, 12। ठीक है, 4 × 3 यानी 12। ठीक है, तो इसको व्यवस्थित करने के लिए हमें 4 पंक्तियों की ज़रूरत पड़ी है और 3 कॉलन की ज़रूरत पड़ी है। तो इस प्रकार से जो होता है कि संख्याओं को एक क्रम में व्यवस्थित करने के तरीकों को हम क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। आई होप आव्यूह की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। इन जनरल आपको देखो इसको कैसे लिखना वो मैं बताता हूँ।
देखो इन जनरल कैसे लिखना है, मान लो आपके पास में देखो A1 1 2 A11 A12 A13 और डॉट डॉट। आप इसको अभी देखो थोड़ी देर के लिए लिखते रहो, मैं अभी आपको बता दूंगा ये क्या लिखा हुआ है। A21 A22 A23 और ऐसे बढ़ाते जाओगे A2N A31 A32 A33 और A3N। इस प्रकार से ये चलता जाएगा, ये हो जाएगा AM1 और ये AM2 और ये तुम्हारा AM3 और ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा AMN, ऐसे करके बढ़ गया। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है जो मैंने बताया यहाँ पर A11 का मतलब क्या है। देखो अगर मैं इसमें बात करूँ कि A जो 11 है वो कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेकर A11 से A1N तक जा रहा है। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूँ ये पहली पंक्ति R1, ये दूसरी पंक्ति R2, ये तीसरी पंक्ति R3, कहाँ तक गया N तक, तो ये RN। ठीक है, यानी इसमें N पंक्तियाँ हैं। N कोई भी नंबर होगा, N बराबर मान लो 5 है तो 5 पंक्तियाँ होंगी, तो कहाँ तक जाएगा, A11 जाएगा, A12 जाएगा, A13 A14 A15 तक जाएगा। क्लियर। ये देखो तुम्हारा कॉलन हो गया, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया। ठीक है, और पंक्तियाँ ये RN नहीं RM है। ठीक है, RM, ये जो पंक्ति M है ना वो पंक्तियों को प्रदर्शित करता है, तो इसमें RM है। ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है CN, ये सब छुप गए सारे। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया C1 C2 C3 और CN। तो इसमें N जो N है वो तुम्हारे स्तंभ है यानी कॉलन है, और M क्या है तुम्हारे पास में पंक्तियां हैं। ठीक, तो देखो इसको जब भी आप भी को लिखेंगे तो हमेशा हम ऐसे ही इन जनरल इसका रिप्रेजेंटेशन यही होता है। अब A11 का देखो मतलब क्या होता है, A11 का मतलब होता है, मान लो A11 कोई अवयव है, एलिमेंट होगा आप भी का कोई सा भी एलिमेंट होगा। ठीक है, तो A11 का मतलब क्या है, देखो A11 का मतलब है यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है, तो इसका मतलब है कि पहले रो का, देखो जो पहला वाला अवयव है वो रो को प्रदर्शित करता है, यानी पंक्ति मतलब रो यानी पंक्ति। तो पहली पंक्ति का पहला अवयव A11 है, पहली पंक्ति का पहला अवयव। A12 का मतलब क्या है, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव। ठीक है, A13 का मतलब क्या है, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। A14 का मतलब क्या है, पहली पंक्ति का चौथा अवयव। क्लियर, समझ में आई बात। इसी प्रकार से अगर A1N की बात करूँ तो क्या होगा, पहली पंक्ति का Nवां अवयव। ठीक है, और अगर मान लो मुझे इस प्रकार से बात करनी हो, अगर मुझे ये बताना हो कि A21 रिप्रेजेंट क्या करता है, A21 का मतलब है जो यहाँ पर होता है वो पंक्ति बताता है, ये आप ध्यान रखना। तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, A23 लिखा हुआ तो दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। क्लियर हुई बात जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, आई होप क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर देखो वही चीज़ लिखी है कि ये, और ये क्या होगा, तीसरी, देखो ये पंक्ति तीसरी पंक्ति का पहला अवयव, तो ये पंक्ति को बताता है। और अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो क्या होगा, M इसमें पंक्तियां हैं तो M पंक्तियां पहले आती हैं और स्तंभ बाद में आते हैं, तो ये N इसमें स्तंभ में, तो M क्रॉस N का ये आव्यूह है, M क्रॉस N ऑर्डर का ये आव्यूह है। तो आव्यूह को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। ठीक है, आव्यूह क्या बताता है वो मैंने आपको बता दिया है, परिभाषा मैंने आपको क्लियर कर दी, एग्जाम्पल से आई होगा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है आव्यूह। क्लियर। अब मैं देखो कोई अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, देखो एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। मान लो मेरे पास में 2 3 4 5 6 7 ये मेरे पास में एक आव्यूह है। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर A11 क्या होगा, तो पहली पंक्ति का पहला अवयव, देखो पंक्ति देखो ये R1 पहली पंक्ति है, ये R2 पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, तो पहली पंक्ति का पहला अवयव कितना है, 2, तो A11 बराबर कितना हो गया, 2। इस प्रकार से A11 का तरीका होता है, रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, तो वहाँ उसका मतलब ये होता है। A12 का बात करूँ तो क्या दूँगा, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव तो कितना है, 3। A13 की बात करूँ तो पहली पंक्ति का तीसरा अवयव 4, और A21 की बात करूँ तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 5, और A22 तो दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव 6, और दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव कितना है, 7। तो इसका तरीका मतलब इसका A11 A12 A21 इनका मतलब ये है, तो ये चीज़ लिखी हुई है। अब देखो इसमें कितनी पंक्तियाँ, 2, और
स्तंभ कितने हैं, एक ये स्तंभ हो गया, जो ये होते हैं इधर से अगर आप करोगे तो ये स्तंभ होते हैं, ठीक है। ये स्तंभ हो गया C1, ये स्तंभ हो गया C2, ये स्तंभ हो गया C3। तो देखो पंक्तियाँ कितनी हैं, पंक्तियाँ कितनी हैं 2 और स्तंभ कितने 3। तो पंक्तियाँ पहले आती हैं, स्तंभ बाद में आते हैं। तो ये 3 गुणे 3 मतलब 3 गुणे 2 क्रम का आव्यूह है। क्लियर। आई होप आपको क्रम भी पता चल गया होगा, क्रम किस प्रकार से निकालते हैं, क्रम क्या होता है, ठीक है। पंक्तियाँ और पंक्तियाँ गुणे स्तंभ, उनकी आप गुणा कर दो तो आपको क्रम पता चल जाएगा, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है क्या नहीं है, किस प्रकार से हम अवयव बताते हैं कि A11 कैसे होगा, A12 क्या होगा, A13 क्या होगा, A21 क्या होगा, A22 क्या होगा, A23 क्या होगा, जो भी है आपको निकालना हो वो निकाल सकते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ सवाल में पूछी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज मैंने आपको आव्यूह का बेसिक बिल्कुल बताया है, बिल्कुल ही बेसिक बताया है, ठीक है। आव्यूह की परिभाषा समझाइए, आव्यूह क्या बताता है उसका मैंने मतलब बताया। आई होप आपको समझ में आएगा, अच्छा लगे, समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा वीडियो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए हमारे साथ में, थैंक यू।